Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. This is a introduction video of chapter Introduction to Graphs, class 8th Mathematics. What is graph? इस वीडियो में हम ग्राफ और उसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे, कार्टेशियन प्लेन को स्टडी करेंगे और पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ग्राफ क्या है? इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ए डायग्राम दैट शोज इंफॉर्मेशन इन ए सिंपल वे। ग्राफ एक डायग्राम है जहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिससे इंफॉर्मेशन को सिंपल वे में हम स्टडी कर सकते हैं। ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर क्वांटिटीज़। जो ग्राफ है दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको भी दर्शाता है। जैसे जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ए सिटी ऑन 12-12-20, ये टेम्परेचर दिया किसी सिटी का, क्वांटिटी है टाइम और टेम्परेचर, इनके बीच में रिलेशन क्या है? टाइम 9 AM, 10 AM, 11 AM और टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। 9 AM पे टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 AM पे टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। और 11 AM पे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो डायग्राम है ये रिलेशनशिप बता रही है किसके बीच में रिलेशन है? टाइम और टेम्परेचर के बीच में। तो ये ग्राफ है टाइम और टेम्परेचर का। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स की टाइप्स क्या क्या हैं? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ। अब इसको हम टर्न वाइज टर्न इनको स्टडी करते हैं। बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम्स क्या है, पाई ग्राफ क्या है, लाइन ग्राफ क्या है और लीनियर ग्राफ क्या है। बार ग्राफ। बार ग्राफ is used to show comparison among categories with rectangular bars। जो बार ग्राफ यूज करते हैं हम किसी कैटेगरीज के लिए, उनके बीच में हम जब कंपैरिजन शो करना चाहते हैं तो बार ग्राफ का यूज करेंगे। और बार ग्राफ क्या है? रेक्टेंगुलर बार्स हैं। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार्स हैं ये, जिनकी विड्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये जो विड्थ होगी सेम रहेगी और हाइट जो है वो डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करेगी जो गिवन वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उसके टेस्ट के अंदर, सब्जेक्ट्स हैं उसके मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी। जो मार्क्स उसने obtained किए, मैथ्स में कितने किए? 60, हिंदी में कितने obtained किए उसने? 50 और इंग्लिश में कितने किए? 60 आउट ऑफ 60 ही सपोज जैसे आउट ऑफ 60 हैं। साइंस में कितने उसने obtained किए? 50 और एसएसटी में कितने किए? 50। तो ये हमारे पास हो गया। इस प्रकार से जो डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर बार की हेल्प से, तो ये बार ग्राफ होता है। इनके बीच में जो स्पेस है वो भी इक्वल होगी और रेक्टेंगल की तो विड्थ सेम है ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या है? इट इज आल्सो ए बार ग्राफ बट देयर इज ए डिफरेंस इन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में जो डिफरेंस है, ये भी बार ग्राफ की तरह ही हिस्टोग्राम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ ए बार ग्राफ दैट शोज डाटा इन इंटरवल्स। इन इंटरवल्स मीन्स जैसे जहाँ पे हाइट्स इन सेंटीमीटर्स में है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
हाइट्स इन सेंटीमीटर्स हैं 140 टू 145 कि स्टूडेंट्स की हाइट जो 140 से 145 में है। तो ये इंटरवल्स आ रहा है 5 का, जहाँ पे क्लास साइज आ रहा है 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160। और इनकी हाइट कितनी है 140 से 145 के 10 स्टूडेंट्स हैं, जिनकी हाइट 145 से 150 सेंटीमीटर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं 15। तो इस प्रकार से इसको जो हिस्टोग्राम होगी, यहाँ पे जो आ गया एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। यहाँ पे आ गया हाइट्स इन सेंटीमीटर्स। हाइट्स क्या है हमारे पास 140, 145, 150, 155 और 160। इसमें जो हाइट रहेगी ये सेंटीमीटर्स में आ गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे जो यूनिट जो है वो अगर हम ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं तो सेम, अगर हम 10 स्मॉल डिविजन्स या बिगर स्केयर को 5 यूनिट ले रहे हैं तो ये 5 आ गया, 10, 15, 20, 25। इनकी जहाँ पे जो स्केल है वो सेम रहेगी। अब 140 से 145 कितना हमारे पास 10 स्टूडेंट्स, जिनकी हाइट जो है 140 से 145 है, तो ये कितना आ गए 10 स्टूडेंट्स। अब जिनकी हाइट 145 से 150 है वो कितने स्टूडेंट्स हैं 15, और जो 150 से 155 है वो कितने हैं 20 स्टूडेंट। 20 के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, जहाँ पे हाइट जो है इसकी रेक्टेंगल की 20 के ले ली हमने 20 यूनिट्स तक। नेक्स्ट है 155 से 160 15, तो 155 से 160 जो है ये कितने स्टूडेंट्स आ गए 15। इसमें हिस्टोग्राम में क्या रहता है कि जहाँ पे स्पेस जो है वो नहीं रहती है बीच में, जो रेक्टेंगल बार्स होती हैं इनके बीच में स्पेस जो है बार ग्राफ की तरह नहीं रहती है, ये कंटिन्यूस रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाई ग्राफ। ये नेक्स्ट टाइप आ गई पाई ग्राफ की। बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गई, नेक्स्ट आ गया पाई ग्राफ। अब पाई ग्राफ क्या है? पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल। अब पार्ट्स ऑफ ए होल में क्या होता है कि हम पाई ग्राफ को जब कब चूज करते हैं, जब हमें कंपैरिजन शो करना है पार्ट्स के बीच में ऑफ ए होल सपोज, और इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज सर्कल ग्राफ्स। इसको सर्कल ग्राफ्स भी कहते हैं। सर्कल ग्राफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब सर्कल के अंदर हमें इसको बनाना होता है। तो जब पाई ग्राफ बनाना है, सपोज हमारे पास एक सर्वे किया गया कि जिसमें स्टूडेंट्स की चॉइस को पूछा गया कि किस सब्जेक्ट को वो लाइक करते हैं, मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, हिंदी को लाइक करते हैं या इंग्लिश को लाइक करते हैं। तो स्टूडेंट के सर्वे में क्या बात सामने आई कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो किसको सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, और 25% स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं, और 25% लाइक कर रहे हैं इंग्लिश को। तो इसको पाई ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 50% मीन्स होल का, ये होल है जो 100% है, तो होल का 50%, तो हाफ पोर्शन जो है इसका, हाफ पार्ट्स जो है सर्कल का, वो 50% रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सर्कल आ गया हमारे पास। इसका यहाँ पे हमने इसको जब ड्रा किया ये डायमीटर, तो ये पोर्शन कितना आ गया 50%, 50 इस तरफ हो गया, तो ये 50% होगा लाइक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को जो कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया इस 50 का, जब हम जहाँ से इसको ड्रा करेंगे, ये पार्ट अलग करेंगे और ये पार्ट अलग करेंगे, तो ये 25% जो होगा हिंदी सब्जेक्ट को जो लाइक कर रहे थे स्टूडेंट्स, वो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आ गया 25% जो है इंग्लिश सब्जेक्ट को जो लाइक करें, तो ये जो पार्ट्स आया ये 25% है, ये पार्ट्स जो है सर्कल का ये भी 25%, और ये पार्ट सर्कल का जो है 50%, तो होल कितना हो गया 100%। तो पाई ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं पार्ट्स ऑफ ए होल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या है? इट डिस्प्लेस डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ क्या है कि इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी, जो क्वांटिटीज होंगी, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेंगी ओवर ए पीरियड्स ऑफ टाइम।
जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ जहाँ पे कि 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM और 2 PM यहाँ पे ये टाइम शो हो रहा है। और इधर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर है किसी पेशेंट का जो टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। जैसे घर में किसी को कोई सिक होता है, बीमार होता है कोई, तो उसका टेम्परेचर घर में आप नोट करते हो। तो टेम्परेचर क्या नोट करते हो कि आप 9 AM पे उसका थर्मामीटर लगाकर उसका टेम्परेचर नोट करें तो उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है 9 AM पे 98। जब पेशेंट है किसी को बुखार हुआ है तो उसका टेम्परेचर आप घर में भी नोट करते हो। तो 9 AM पे कितना टेम्परेचर जहाँ पे शो हो रहा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 10 AM पे कितना शो हो रहा है जहाँ पे 100 डिग्री। 11 AM पे कितना शो हो रहा है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 12 AM पे 100 डिग्री। और 12 नून पे नेक्स्ट आ गया 1 PM पे। 1 PM पे कितना शो हो रहा है 100 डिग्री। और 2 PM पे कितना आ गया टेम्परेचर उसका डाउन हो गया 90 अराउंड 98 आ गया उसका। तो ये जो कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है इसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं रह रहा है, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर रहा है। तो कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है इसके अंदर। तो जब चेंजिंग आती है किसी भी क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ को हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें चेंजिंग आएगी तो ये होता है लाइन ग्राफ। इस प्रकार से ये लाइन ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। जिसमें स्ट्रेट लाइन होगी वो हमारे पास लीनियर ग्राफ होगा जो हम नेक्स्ट इसके आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है ब्रेक आती जा रही है लाइन के बीच में, तो इसको बोलेंगे हम लाइन ग्राफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ में क्या रहता है इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इसमें वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। जैसे सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स हैं और यहाँ पे कास्ट इन रुपीज़ है, इसका ग्राफ ड्रा किया गया है। नंबर ऑफ एप्पल्स और कास्ट इन रुपीज़ के बीच में 1 एप्पल की कास्ट अगर 5 रुपीज़ है तो जहाँ पे जो पॉइंट हमने मार्क कर दिया 1 एप्पल की कास्ट ₹5। तो 2 एप्पल्स की कास्ट कितनी होगी ₹10। और 3 एप्पल की कास्ट कितनी होगी ₹15। 4 एप्पल्स अगर 4 एप्पल्स की कास्ट कितनी हो जाएगी ₹20। 5 एप्पल्स की कास्ट कितनी होगी ₹25। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है जो इंक्रीजिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है। तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा लीनियर ग्राफ। नेक्स्ट आता है कि जो आपको एक्सरसाइज के अंदर भी हेल्प करेगा कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है कि किसी भी प्लेन में अगर 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइंस जो है 2 नंबर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, when 2 lines intersect each other at right angles then कार्टेशियन प्लेन इज फाउंड। कार्टेशियन प्लेन कब फॉर्म होता है जैसे यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन फॉर्म हो गया। तो इसका जहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको ओ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इस पॉइंट को जहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है दोनों लाइंस का, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ दीज लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे नंबर लाइंस हैं, ये नंबर लाइन जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाली वर्टिकल लाइन जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और इसको रिप्रेजेंट किया एक्स ओ एक्स डैश से और इसको किया वाई ओ वाई डैश से। अब इसमें ये जो पार्ट है एक्स ओ वाई इसके इस कार्टेशियन प्लेन के 4 पार्ट्स हुए, क्योंकि 2 लाइंस जो हैं इन्होंने एक प्लेन को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। तो ये पार्ट जो है एक्स ओ वाई इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, और जो एक्स डैश ओ वाई पार्ट है इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, और जो एक्स डैश यहाँ से एक्स डैश ओ और वाई डैश जो होगा
इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और जो एक्स ओ वाई डैश है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे नाम दें, सेकंड यहाँ पे दें और थर्ड यहाँ पे दें। आपको एंटी क्लॉक ही यहाँ पे लेना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे यूनिट्स लिए जा रहे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव है 1 2 3 4 जैसे नंबर लाइन पे होता है, राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव और जो लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ होंगी -1 -2, और यहाँ पे जो y की वैल्यूज़ होंगी जो पॉजिटिव होंगी, जैसे 1 2 3, और डाउनवर्ड में क्या होंगे, नेगेटिव होंगी, -1 -2। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। जब आप कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं, जैसे सपोज आपने ये पॉइंट मार्क किया, कोई भी पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट हैज़ 2 कोऑर्डिनेट्स, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। जो भी पॉइंट आप मार्क करते हो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ए मार्क किया तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको अब्सिस्सा बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट अब्सिस्सा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना हो तो किस प्रकार से आप करेंगे। यहाँ मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट मार्क किया ए, इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये आपका आ गया एक्स एक्सिस। जो ए पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस उसको हम वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। जैसे यहाँ पे जो ए पॉइंट है यहाँ पे मार्क, इसका यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस आ रहा है आपको यहाँ देखें, यहाँ इसका रीजन आ गया ये 1 और ये 2। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये 2 है, जो 2 यूनिट्स ले रहे हैं हम, जहाँ पे सेम चल रही है ये 1 यूनिट 2 यूनिट, 1 स्क्वायर जो है यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा, दूसरा स्क्वायर जहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करा, तीसरा स्क्वायर 3 और ये फोर्थ स्क्वायर जो है वो 4 रिप्रेजेंट करा। तो जहाँ पे ये आ गया 2, तो क्योंकि जहाँ पे अगर ये 2 है तो इसके इक्वल ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये वाला, तो ये भी कितना होगा 2 होगा। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है 2 इस पॉइंट का ए का, ये किस एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से ये 2 है यहाँ पे, अगर इसको देखें हम तो एक्स एक्सिस से ये 2 हुआ, तो इसका मीन ये जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो 2 लिखेंगे हम। इसी प्रकार अब इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर इसको काउंट करें यहाँ से 1 2 3, तो ये 3 अगर, तो ये जो लाइन होगी ये जो परपेंडिकुलर है ये भी 3 हुआ, क्योंकि जहाँ से ये और ये सेम है। अगर ये 3 है तो इसका मैंने इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, वाई एक्सिस से, इस वाई एक्सिस से वो 3 यूनिट है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। अब जब भी कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको सबसे पहले लिखना होता है। ये 3 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको हम अब्सिस्सा भी बोलते हैं, और जो 2 है जो ऑर्डिनेट है जिसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। तो इसका मीनिंग जो हुआ कि जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इस वक्त 3 और 2 हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आ गया 1 2 3, तो इसका मीनिंग ये जो 3 है, और यहाँ पे इसका यहाँ से देखें अपवर्ड में 3 से 1 2, तो इसका मीनिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट आ रहा है, इसका जो वैल्यू है 3 है, और जो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है एक्स एक्सिस पे 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो इसके साथ इस इंट्रोडक्शन वीडियो का जो हमने चैप्टर इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ्स लिया है इस वीडियो के अंदर वो समाप्त हुई। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।